इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम आप सभी लोगों को क्लास 6 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 6 NCERT बुक से हम गणित का पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जो है अभ्यास 1A। आप सभी लोग इसे ध्यान से समझिए और पढ़िए। एक ही वीडियो में अभ्यास 1A पूरा ख़त्म हो जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना है। एक ही बार पूरा वीडियो देखने पर पूरा अभ्यास आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। तो देखिए, ये पहला प्रश्न आपको दिया गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है, इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब, ये जो सवाल आपको दिया गया है ये शब्दों में दिया गया है। ये संख्या शब्दों में सब दिया गया है, इसे हमको अंकों में बदलना है। तो देखिए कैसे हम बदलेंगे, ध्यान से समझिए। बहुत ही सरल तरीके से हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले सवाल में यहाँ पर लिखा है 427। तो ध्यान दीजिए, 427 है ये। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे गिनती 4, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो चलिए हमने लिख दिया 4, और इसके बाद 27 लिखा है, तो 27 भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यही हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 400 लिखा है तो पहले 4 हमने लिख दिया, और इसके बाद 27 लिखा है तो ये 27 लिख दिया। इस प्रकार ये पहला उत्तर हो गया। अब चलिए हम देखते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। ये लिखा है 3501। तो पहले हम 1000 लिखेंगे, इसके बाद सैकड़ा वाला भाग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए 3000 लिखा हुआ है ना ये। तो 3000 जब लिखा हुआ है तो पहले हम लिखेंगे 3, इसके बाद 500 लिखा है तो हम लिखेंगे 5, इसके बाद 1 लिखा है। ठीक, तो चलिए हम लिखते हैं। पहले हमने लिख दिया यहाँ पर 3, और इसके बाद यहाँ पर देखिए 503 लिख दिया। तो ये हो गया 3501। अब यहाँ पर देखिए हमने बीच में 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3000 तो लिखा हुआ है, 3 हमने लिख दिया, इसके बाद 500 लिखा है तो हमने 5 भी लिखा है, और बाद में दहाई और इकाई के स्थान पर केवल 1 लिखा है। तो हमें 2 अंक में लिखना है, इसलिए यहाँ पर 1 के पहले हमने 0 लगा दिया है। तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया हमारा दूसरा उत्तर। चलिए अब हम देखते हैं अगला। इसमें देखिए क्या दिया है 115। ये तो बहुत सरल है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको लिखा है, देखिए 100 लिखा है और 15 लिखा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, इसके बाद 15 लिख देंगे, बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, इसके बाद 15 लिख दिया, बस ये हो गया 115। अब आइए अगला हम देखते हैं। तो अगले में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अगला 79,000, देखिए 79,019 लिखा है। यहाँ सैकड़ा वाला भाग नहीं लिखा हुआ है, तो 79,000 के स्थान पर 79 लिखेंगे, सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं लिखा है तो हम 0 लिख देंगे, और अंत में हम 29 लिख देंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये हमने लिख दिया। तो ये 79,000 है तो ये 79 लिख दिया, और सैकड़ा के स्थान पर कोई गिनती नहीं लिखा है तो हमने 0 लिख दिया, और अंत में 29 लिखा है तो हमने 29 लिख दिया। सैकड़ा नहीं लिखा, इसलिए सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर ये 0 लिख दिया गया है।
तो चलिए अब हम अगले प्रकार के सवाल की ओर चलते हैं। तो देखते हैं कौन सा सवाल है अगला। अब हम आ गए हैं अगले सवाल पर। देखिए ये सवाल क्या लिखा हुआ है। ये 2A का सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखिए ये सब अंकों में लिखा गया है। ये संख्या सभी अंकों में लिखे गए हैं। इन सभी को हमें जो है शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले पहला देखिए, हम ये अंकों में दिया हो तो शब्दों में लिखते कैसे हैं। पहले नियम देखिए। पहले हम क्या करते हैं, बाएं तरफ से 3 अंक हम ले लेते हैं, इसके बाद आखिरी में जो बचेगा उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो शुरू का 3 अंक और इसके बाद जो भी बचेगा वो हम 2-2 अंक ले लेते से। पहले ये 3 अंक हो गया, यानी ये हमारा कौन सा हो गया, ये वाला। और इसके बाद ये 7 बच गया है। तो ये कहाँ तक जा रही है गिनती, देखिए कहाँ तक जा रही है हम लोग देख लेते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। तो ये 1000 तक जा रहा है। तो 1000 के स्थान पर 7 लिखा है तो हम 7 लिख देंगे, यानी 7000 लिख देंगे। तो चलिए हमने लिख दिया ये 7019। अब 7019 कैसे हुआ, देखिए ये हो गया 7 और इसके बाद 100 के स्थान पर कुछ नहीं लिखा है, 0 लिखा है। तो 0 को तो हम लिखेंगे नहीं, अंत में 19 लिखा है। तो ये हो गया हमारा 7019। अब अगला सवाल चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला सवाल, इसमें हम कैसे लिखेंगे। तो पहले तो हम शुरू से 3 अंक अलग कर लेंगे, इसके बाद 2-2 अंक का हम बनाते हैं जोड़ा। तो यहाँ पर देखिए कहाँ तक जाती है ये गिनती। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें जो भी लिखना है हिंदी में, पहले 1000 वाला लिखेंगे, फिर सैकड़ा वाला और फिर दाई और इकाई का अंक लिखेंगे। तो यहाँ पर 10,000 तक गया था, इसका मतलब 1000 जो लिखेंगे 2 अंक में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 23 लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 23,000 और लिख देंगे 13। क्यों, क्योंकि ये 23,000 हो गया और सैकड़ा के स्थान पर 0 लिखा है, इसलिए 0 का कुछ लिखा नहीं जाएगा। और आखिरी में लिखा है 13 तो हमने लिख दिया 13, यानी ये 23,013 हो गया। तो अब चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। ये सवाल देखिए, तो यहाँ पहले हम 3 अंक इसको अलग कर लेंगे बाएं तरफ से, इसके बाद ये बचता है 69। तो 69 ये किस स्थान पर पहुँच रहा है, जैसे ये तो बाएं से 3 अंक तक सैकड़ा तक हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद 1000, 10,000, यानी जो ये 1000 पढ़ेंगे 2 अंक में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। 69 है तो 69,000 और 379, ये कैसे हुआ भाई। अब यहाँ पर देखिए ये 69 के लिए 69,000 हमने लिख दिया और इसके बाद 300, देखिए सैकड़ा के स्थान पर यहाँ ये 3 लिखा हुआ है, 3 हमने लिख दिया, 300 लिख दिया। और इसके बाद ये 69 है तो ये 69 नहीं 79 है तो ये 79 हो गया। तो 69,379, ठीक है। तो इसका शब्दों में क्या हो जाएगा, 69,379 हो गया। अब चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, पहले ये 3 अंक अलग कर लेते हैं, इसके बाद ये 3 अंक तो सैकड़ा में चला जाएगा पूरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद 1000 आएगा, 10,000, फिर लाख तक जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाली गिनती जो है पूरा संख्या ये लाख में गया है। तो 8 जो है लाख पर पहुंच रहा है तो हम लिखेंगे 8,93,059। देखिए कैसे होगा ये, तो ये 8 तो 8 लाख के स्थान पर हो गया, इसके बाद 93,000 हो गया और फिर सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं लिखा है तो 0 तो लिखेंगे नहीं, आखिरी में 59 लिखा है तो हमने 59 लिख दिया। तो 8,93,059 हो गया ये। अब चलिए हम अगले प्रकार के सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है
2 का बा है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। यानी ये जो लिखा है, अंकों में लिखा हुआ है ये संख्या, इन सभी को हमें शब्दों में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो पहले वाले में देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके चेक करते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ये 100 तक गया है। तो पहले में क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया। अब हम दूसरे में देखेंगे इसी प्रकार से। तो दूसरे में यहाँ पर देखिए अगर, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 तक जा रहा है। तो दूसरे में हो जाएगा क्या, 1000। तो ये 1000 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये देखिए ये कहाँ तक जा रहा है भाई। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये वाला जो है 10 लाख तक जा रहा है भाई। तो हम इसको हिंदी में लिख देंगे 10 लाख। तो ये 10 लाख हो गया। अब इसी प्रकार से सबसे नीचे देखिए ये वाला संख्या। तो ये देखिए कहाँ तक जाता है, हम लोग चेक करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी ये 1 करोड़ हो गया। तो हम क्या लिख देंगे हिंदी में, इसको 1 करोड़ लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये शब्दों में ये उत्तर हो गया। ये संख्या दिया था अंकों में और इन सबको हमने शब्दों में बदलकर चेक कर लिया। अब चलिए हम देखते हैं अगले प्रकार का सवाल। देखिए यहाँ सवाल कौन सा है, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। यानी ये जो संख्या दिया गया है इसमें देखना है कि कौन कौन से अंक हैं और उन अंकों के बीच में हम कामा लगाकर लिख देंगे। जैसे पहला है 10, तो 10 में देखिए क्या हो जाएगा, ये 1,0, यानी कौन कौन अंक हुआ, 1 हुआ और 0 हुआ। अब इसी प्रकार देखिए दूसरे में 11 है, तो 11 में देखिए कौन कौन अंक हैं, 1,1, ये हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे 18 में, तो 18 में देखिए 1 और 8 अंक हैं। और इसके बाद देखिए 0 का तो 0 ही हो जाएगा और 3 का 3 ही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि किस संख्या में कौन कौन अंक हैं। अब अगले प्रकार के सवाल की ओर हम चलते हैं। ये चौथा सवाल है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए यहाँ पर ये हमको 3 अंक दिए गए हैं, 1, 2 और 3। इन्हीं अंकों की सहायता से हमको संख्या बदल बदल के बनाना है, यानी क्रम को बदल बदल के इस प्रकार सेट करना है कि 2 बार एक ही क्रम ना आवे। तो देखते हैं कितनी संख्याएं बनेंगी। तो जैसे सबसे पहले हम 1 को आगे रखते हैं, ठीक, और इसके बाद 2 को, फिर इसके बाद 3 को हम आगे रखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए कितने प्रकार की संख्याएं बन रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 प्रकार की संख्याएं बन रही हैं। अंकों को आगे पीछे करके हमको बदलकर बनाना था। अब इससे ज़्यादा और कोई संख्या नहीं बन सकता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं सवाल कौन सा है। ये देखिए ये भी उसी प्रकार का सवाल है। इसमें है 0, 3, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखिए यहाँ पर 0 भी है, तो ये ध्यान देना है कि 3 अंकों की संख्या अगर बनाएंगे इसमें तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर 0 को लिख देंगे तो वह जो है 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा और हमारी जो है 3 अंकों की संख्या नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, 0 को सबसे पहले नहीं लिखना होगा, कोई दूसरा अंक लिखकर हम बना सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं कितने संख्या हो सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक ये संख्या बन रही है, एक ये और एक ये, 4 प्रकार की संख्या बन रही है। सबसे पहले हमको 0 नहीं रखना है और बाकी आगे पीछे बीच में अंकों को करके हमें चेक करना था कितनी संख्याएं बनेंगी। तो इस प्रकार से 4 संख्याएं बनेंगी। ठीक, अगर यहाँ पर हम 0 को सबसे पहले अगर हम लेते तो जानते हैं क्या होगा, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं होगा सबसे पहले लिखने से और 3 अंक की संख्या नहीं मिल पाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 संख्याएं प्राप्त होंगी। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये देखिए इस सवाल में देखिए क्या लिखा है, 6, 7, 0 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे पहले तो हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम बड़ा अंक लिखेंगे, इसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा अंक लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 7 लिखना होगा, इसके बाद 6, 5 और फिर 0, तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी। यानी देखिए ये, तो ये हमारा जो है सबसे बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की। सबसे पहले हमने 7 रखा है, फिर 6 रखा है, फिर 5, फिर 0 हमने रखा है। अब हमें सबसे छोटी संख्या लिखना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें पहले छोटी संख्या लिखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे सबसे पहले हम 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले 0 रखेंगे तो कोई उसका मान नहीं होगा और हमें 3 अंक की संख्या नहीं मिल पाएगी। तो 0 के अलावा सबसे छोटी अंक पहले हम लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं ये, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 5 लिखा, इसके बाद 5 के बाद हमने 0 लिखा और फिर 6 लिखा और फिर यहाँ पर हमने 7 लिखा है। ठीक, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई 4 अंक की। तो सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो अंकों को घटते क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 0 को सबसे पहले नहीं लिखना है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। ये सवाल बहुत आसान है भाई। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है 5 अंकों की तो 5 बार हम 9 लिख देंगे। ये हमने 5 बार 9 लिख दिया। अगर 3 अंक की सबसे बड़ी लिखना है तो 3 बार 9 लिखेंगे। अगर 10 अंकों की सबसे बड़ी लिखना है तो 10 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन 5 अंकों का बनाना था सबसे बड़ी तो हमने ये 5 बार 9 लिख दिया। अब सबसे छोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हमको 1 लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं। तो ये देखिए सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पहले हमको 1 लिखना होता है और बाकी 0 लिखना होगा। इसे हमने देखिए ये 4 बार हमने जो है 0 लिखा है। पहले 1 लिखा है, इसके बाद 4 0 हमने लिख दिया तो हमारा ये 5 अंक हो गया। तो ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए ये सवाल है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो देखिए स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, पहले तो जो संख्या दिया है उसको हम उतार लेते हैं। ये हमने उतार लिया। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, पहले तो 5 लिखेंगे, इसके बाद जो भी जितना अंक होगा उसके स्थान पर हम 0 लिखते हुए जाते हैं। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम 5 लिखेंगे और इसके बाद जितना अंक होगा सब हम 0 बढ़ा देंगे। तो देखिए 5 लिखने के बाद हमने 3 बार 0 क्यों लिखा, क्योंकि 5 के बाद यहाँ पर देखिए ये 3 अंक है, 1 2 3। ठीक, तो ये 5 का स्थानीय मान हो गया। अब अगला देखते हैं इसी में 2 का स्थानीय मान। ठीक, तो 2 के नीचे हमने 2 लिख दिया, इसके बाद हमने डबल 0 क्यों किया, क्योंकि 2 के बाद 2 अंक इसमें हैं।
अब अगला देखते हैं 3 का स्थानीय मान। तो 3 के नीचे हम 3 लिख देंगे, इसके बाद एक 0 बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 के बाद इधर एक अंक बचा हुआ है। अब हम 1 का स्थानीय मान देखिए कैसे निकालते हैं। तो 1 के नीचे 1 रख दिया और बाकी इसमें हम कोई 0 नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि 1 के बाद कोई अंक नहीं लिखा गया है। ठीक, अब चलो हम देखते हैं अगला कौन सा सवाल है। ये देखिए, ये है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो फिर इसी प्रकार का सवाल है। तो पहले तो हम संख्या उतार लेंगे भाई, उतार लिया। अब यहाँ एक ये 6 है और एक ये, यानी पहला और अंतिम 2 6 है। तो हम पहले 6 के लिए स्थानीय मान निकालने के लिए 6 के नीचे 6 लिखेंगे, बाकी हम 0 लिख देंगे क्योंकि इस 6 के बाद 2 अंक लिखा गया है। तो 2 0 हमने बढ़ा दिया। अब देखते हैं आखिरी वाला 6। अब देखिए 6 के नीचे 6 लिख दिया, लेकिन इधर कोई 0 नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इस 6 के बाद कोई अंक नहीं है। तो इस 6 का स्थानीय मान केवल 6 ही होगा। अब अगला देखते हैं कौन सा सवाल है भाई। ये देखिए 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जितना भी 3 है सबका स्थानीय मान निकालेंगे, इसके बाद हम जोड़ेंगे। तो चलिए सबका पहले हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो ये देखिए संख्या हो गया और इसमें देखिए 1 2 3, यानी 3 बार 3 लिखा हुआ है। सबका स्थानीय मान देखिए कैसे आ रहा है। पहले 3 का कितना आएगा 3000, और दूसरे 3 का 300, और तीसरे 3 का 30 आएगा। अब इन सभी को हमें जोड़ना भी है। तो चलो भाई इनको हम जोड़ते हैं जैसे जोड़ा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए हमने जोड़ लिया। ये 0 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, फिर इस लाइन में 3 आ जाएगा। ठीक, ये 0 ये 3 और फिर ये 3 फिर ये 3। ठीक, तो इस प्रकार से जोड़ कितना आया 3330 आ गया जोड़। अब आइए अगला हम देखते हैं सवाल। ये देखिए सवाल कौन सा है भाई। देखिए 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कर योगफल ज्ञात कीजिए। यानी जितने भी अंक हैं इसमें 2 2 सबका स्थानीय मान निकालना है, फिर सबको जोड़ना है। तो चलिए भाई पहले हम संख्या उतार लेते हैं। ये संख्या हमने उतार लिया। अब इसमें जितने भी 2 हैं यानी सब का स्थानीय मान हमको निकालना है। तो चलिए स्थानीय मान हम देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए पहले 2 का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और 5वें का, यानी हर एक 2 का स्थानीय मान हमको ये प्राप्त हो गया है। अब क्या करना है, हमें इन सबको जोड़ना है। तो चलिए हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर देखिए क्या आ रहा है, हम क्या देख रहे हैं। देखिए जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो गई है जो पहले संख्या थी, यानी जो संख्या दिया गया था सभी अंकों के स्थानीय मान को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। ये हमारा 12वां और आखिरी सवाल है। देखिए क्या लिखा है। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 545 लिखा हुआ है। तो पहले तो यहाँ पर हम 545 उतार लिए हैं। देखिए अब इसमें एक ये 5 है, एक ये 5 है, दोनों 5 का हम स्थानीय मान निकालते हैं भाई। ठीक, तो ये देखिए ये पहले 5 का स्थानीय मान और ये दूसरे 5 का स्थानीय मान। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। यानी ये जो 500 है इसमें से 5 को घटाना है। तो देखिए कितना आएगा, चलिए घटाते हैं। तो ये देखिए जब हमने इसको घटाया तो कैसे घटाया, ये 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा। अब इस शून्य के स्थान पर जो है कितना हो गया है 9, तो 9 हमने उतार लिया। और आखिरी में जो 5 था एक हासिल लिया था, 4 बचा था, 4 हमने उतार लिया। तो कहने का मतलब घटाने के बाद हमको कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 495 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो है ये जो NCERT क्लास 6
मैथ का बुक है, ये पहला पाठ अभ्यास 1A ख़त्म होता है, समाप्त हुआ। ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो अगले दिन अगले अभ्यास का दिया जाएगा। धन्यवाद।